आप देख रहे हैं अशफी खान की रिपोर्ट न्यूज भारत टीवी। शिव चरित महाकाव्य। जब शिव तांडव करते हैं तो सृष्टि हिल उठती है। जब वे ध्यान में लीन होते हैं तो समय भी ठहर जाता है। 1260 पन्नों और 13,600 चौपाइयों दोहों में समाहित यह है शिव चरित महाकाव्य, एक ऐसा ग्रंथ जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अद्वितीय है। कहा जाता है कि जब कोई असाधारण ग्रंथ लिखा जाता है तो स्वयं देवता भी उसे देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आज हम जिस महाग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं वह न केवल अपनी विशालता में अद्वितीय है, बल्कि अपने भाव, दर्शन और आध्यात्मिक ऊर्जा में भी अनुपम है। इस महान ग्रंथ को रचने वाले हैं प्रयागराज के विद्वान डॉक्टर अशरफी लाल। देखिए, मेरा नाम अशरफी लाल है। मेरा गांव जगतपुर है। मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। एक बार ये राजेंद्र प्रसाद गृह मंत्री थे, उन्होंने शिव जी की जीर्णोद्धार कराना शुरू कराए, जो कि हमारे बगल में वो मंदिर विद्यमान है। तो रात में मुझे स्वप्न हुआ। हम घर में लेटे थे, उस समय करीब 12-1 बजा था। मैं उठा, यहीं बगल में मतलब पेशाब के लिए। उठ के मैंने जब घर लौटने लगा तो हम पेशे के डॉक्टर हैं, पशु डॉक्टर। तो हमने सोचा कि कोई आदमी मुझसे मिलने आ रहा है कि रात में कोई जानवर बीमार है। अब हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कोई बहाना करेंगे। लेकिन हम आकर के फाटक बंद कर लिया, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन वो आदमी, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर आ गया, कमरे के अंदर आ गया। तो कहें क्यों भैया डॉक्टर, लेट गए क्या? हम कहा कि अंदर से बोल रहे हैं कि बाहर से? कहें मैं तुम्हारे पास हूँ। हमारे पास हो? कहें हाँ, मैं आपके पास हूँ। जो आपने सोचा था कि शिव मंदिर का जीर्णोद्धार राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी करा रहे हैं, आपके माध्यम से हो रहा है। तो आपने जो लिखने के लिए सोचा था उसको लिखिए। अरे हम कहा, हम ये सब चीज़ हमारे बस की नहीं है, हम कुछ नहीं लिख पाए। अरे कहीं आप लिखिए तो। कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। सुबह उठे, मैं उस समय कुंभ चल रहा था, माघ मेला चल रहा था। मैं वहाँ गया, जो कि मेरे पास शिव पुराण था, लेकिन मुझे याद नहीं आया कि मेरे पास शिव पुराण है। मैंने गया, फिर वहाँ से एक शिव पुराण लाए। मैंने बैठ करके 2 दिन देखा, इंतज़ार किया, मुझसे कुछ आया ही नहीं। हमने कहा ये तो बकवास चीज़ है। हमारा शायद ऐसा भ्रम था कि वो आदमी हमसे मिला, ये मेरा भ्रम था। लेकिन तीसरे दिन मैंने लेखनी शुरू की, तो फिर रात दिन लिखता गया। मतलब जब मुझे समय मिलता था, रात में, दिन में, मैं लिखता गया और लिख करके 1 साल 1 महीने 1 दिन में इसको पूरा किया। और मतलब 2001 4 जनवरी से स्टार्ट किया और 2005 2 फरवरी को इस समापन हुआ। कितने पन्ने हैं, क्या क्या है? इसमें 1210 पेज का है, 13,700 दोहा चौपाई अंकित है। अच्छा, और क्या उद्देश्य था आपका? कि मेरा मूल उद्देश्य यही था कि भारतवर्ष में अभी तक शिवचरित महाकाव्य का कोई लेखक नहीं है, कोई लिखा नहीं। शिव पुराण तो लिख दिए, लेकिन संगीतमय ढंग से कोई नहीं लिखा। तुलसीदास जैसे कोई नहीं लिखा। वाल्मीकि तो संस्कृत में लिख दिए, लेकिन इसका हिंदी रूपांतर तुलसीदास जी ने किया। तो शिव पुराण तो लिखा गया, परंतु इसका मतलब काव्यबद्ध नहीं किया गया। तो मैं काव्यबद्ध कर दिया इसको कि अब जितने भारतवर्ष में गांव में शिव मंदिरें हैं, उसका अगर कोई पाठ करना चाहे, जैसे सुबह लोग पूजा पाठ करते हैं, तो जो उसको 2 पेज 3 पेज अपना पढ़ाएं, उसको मतलब मनन करें, इससे कल्याण होगा। एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी साधना, भक्ति और अपार ज्ञान से इस ग्रंथ को आकार दिया। शिव चरित महाकाव्य केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि यह एक दिव्य ग्रंथ है
जो भगवान शिव के जीवन, उनके अद्भुत लीलाओं और गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। इसमें 13,000 से अधिक चौपाइयां और दोहे समाहित है, जो शिव भक्तों को एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करते हैं। यह ग्रंथ केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक दिव्य धरोहर है, जो आने वाली पीढ़ियों तक भगवान शिव की महिमा को पहुंचाएगी। हमें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।